हम दईम जमात के तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा उर्दू का सबक है और उर्दू का सबक का आगाज़ करने से पहले आप आज की तारीख़ और दिन दोहराएंगे। आज की तारीख़ क्या है? मोहम्मद वहाब, आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, 18 अगस्त 2025। मोहम्मद इब्राहिम, आप मुझे बताएं बेटा, आज दिन क्या है? पीर, शाबाश। अरबी में मुझे बताएंगे इब्राहिम शुएब, आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, 23 सफ़र 1447 हिजरी। सिल्विया, आप मुझे बताएंगी बेटा, आज दिन क्या है? अरबी में यौमुल अस्नैन, शाबाश। तो दईम जमात, आज हमारे सबक का आगाज़ करने से पहले हम अपने पिछले सबक की दुहराई करेंगे कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। तो बेटा, हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था? पिछले सबक में अली काशिफ, आप बताएं, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? जी, हमारा वतन के अल्फाज, यानी कि मेरा वतन जो है उसके हमारे वतन, हमारा वतन, सबक नंबर 7 का हमारे वतन के हमने सवाल जवाब किताब में लिखे थे और साथ हमने कलमा और मोहम्मल पढ़ा था। मोहम्मद बिन अदनान, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? ये सवाल मैं लिख रही हूँ। आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? हम बिल्कुल ठीक, अपने वतन की सलामती की दुआ मांगते हैं। हम अपने वतन की सलामती की दुआ मांगते हैं। तो दईम जमात, अगला सवाल, यानी कि आगे हमने और क्या पढ़ा था? उमर इजाज, आप मुझे बताएं, मोहम्मल की मैंने क्या बताया था? बिल्कुल ठीक, कलमा उसको कहते हैं, कलमा और मोमिन में कलमा उसको कहते हैं कि जो किसी हरूफ से मिलकर बनता है और उसके कोई मायने होते हैं। और मोमिन किसको कहते हैं? हाशिम, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, वो जो जिसके कोई मायने नहीं होते लेकिन हम लोग वैसे ही उसका वो इस्तेमाल करते हैं अपने लफ्ज़ों में। ठीक है, अब इसकी मिसाल मुझे कौन देगा? शर्मीन, आप दें मुझे इसकी मिसाल। बिल्कुल ठीक, बातचीत। बिल्कुल ठीक, बात तो एक लफ्ज़ है ना, कलमा है। बात क्या हो गया? कलमा। और इसके साथ हमने अगर लगाना है चीत, तो ये क्या हो गया? यानी कि इसका मायने तो कोई नहीं है ना, तो इसका मायने नहीं है, तो ये क्या होगा? मोहम्मल। यानी कि हमने अपने लफ्ज़ की खूबसूरती के लिए बातचीत का इस्तेमाल किया, बातचीत। इसके अलावा कौन मुझे बताएगा? अशर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, खाना। और इसका मोहम्मल क्या होगा? वाना, शाबाश अशर, बिल्कुल ठीक। तो दईम जमात के हमने आज के सबक की पिछले सबक की दुहराई की है। पिछले सबक में हमने जो पढ़ा है आपने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मुझे उसके बारे में बताया है। दईम जमात, हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अब जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें और कॉपियों पे हाशिया आज की तारीख़ और दिन लिखेंगे। दईम जमात, आपने अपनी कॉपियाँ तैयार कर ली होंगी तारीख़ और दिन के साथ। जमात का काम लिखें ऊपर, जिस तरह से मैं आपको तारीख़ और दिन लिखवाती हूँ आपने उसी तरह से बिल्कुल लिखना है। आज हम करेंगे अल्फाज जुमले, ठीक है। आप उसी तरह से सबक नंबर 7, मौजू हमारा वतन, उन्वान अल्फाज जुमले, हाशिया लगाएं साइड पे, अल्फाज के लिए अलहदा और जुमले के लिए अलहदा। यानी अल्फाज के लिए थोड़ा सा कम उसकी जगह छोड़ें और जुमले के लिए ज़्यादा जगह छोड़ें, ठीक है। तो दईम जमात, हम पहला लफ्ज़ लिखते हैं। पहला अल्फाज है हमारा भरपूर। भरपूर,
भरपूर। अब इसका जुमला मुझे कौन बताएगा? भरपूर का जुमला मोहम्मद यूसुफ आप बताएंगे बेटा भरपूर का जुमला मुझे। बिल्कुल ठीक, आम में भरपूर यानी कि पूरा, भरपूर रस है। शाबाश मोहम्मद यूसुफ। अब्दुल हाफिज आप अगला लफ्ज़ मैं लिखती हूँ, आप मुझे बताएंगे। नजारा, नजारा। नजारा का मुझे बताएंगे अब्दुल हाफिज। बिल्कुल ठीक, बाग का नजारा, बाग का नजारा बहुत प्यारा या दिलकश, प्यारा है। अगला लफ्ज जुनैरा आप मुझे बताएं बेटा। अगला लफ्ज मैं बता रही हूँ वतन। वतन ये अल्फाज देखिए दोबारा दोहराए जा रहे हैं। आपकी इमला के अल्फाज इससे बहुत अच्छे हो सकते हैं। वतन क्या बताएंगे मुझे? बिल्कुल ठीक, वतन हमारा वतन पाकिस्तान है। या बिल्कुल ठीक, और हमारा वतन का नाम नहीं बेटा, हमारा नहीं होगा, हमारे होगा। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। हमारे में हा मा रे, रे बढ़िए रे। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान जी। मानूर आप मुझे बेटा बताइए। अगला लफ्ज मैं बताती हूँ आपको। सुहाना। अगेन दोबारा से ये लफ्ज आ गया है। स हा ह आ ना सु। सीन के ऊपर क्या है? पेश। सुहाना, सुहाना जी। मानूर बताए बेटा। बिल्कुल ठीक, आज मौसम बहुत सुहाना यानी कि दिलकश, प्यारा, सुहाना है। नंबर 5 पे है बेटा महकते। महकते कासिम वकास आप मुझे बताइए बेटा महकते का क्या होगा? महकते, महकते, महकते बिल्कुल ठीक, बाग में फूल महकते हैं। बाग में फूल महकते हैं। तो दो जमात आपने अपना ये काम मेरे साथ मुकम्मल किया होगा और बिल्कुल सफाई के साथ अपना काम मुकम्मल किया होगा। हम अल्फाज जुमलों को ये ज़रा दोबारा से दोहराते हैं। अपने अल्फाज और जुमलों को हम दोहराते हैं जी। भरपूर, आम में भरपूर रस है। भरपूर, आम में भरपूर रस है। नजारा, बाग का नजारा बहुत प्यारा है। नजारा
बाग का नज़ारा बहुत प्यारा है। वतन, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। वतन, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। सुहाना, आज मौसम बहुत सुहाना है। आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत सुहाना, बहुत दिलकश। महकते, बाग में फूल महकते हैं। महकते, बाग में फूल महकते हैं। तो द्वयम जमात आपके अल्फाज सुनने के मुकम्मल हो गए हैं। अगला सफ़ा आप निकालें, उसको पलटें अगले सफ़े को। अगले सफ़े पर हम करेंगे अपने ज़ख़ीरा अल्फाज। ज़ख़ीरा अल्फाज, अल्फाज मानी दोयम जमात ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए आपने अपनी तैयार कर ली होगी। तो ज़ख़ीरा अल्फाज को लिखने के लिए हमने जल्दी से अल्फाज मैं बोलूँगी, मायने आपने अपनी हले लुगत की किताब निकालें। हले लुगत की किताब निकाल के आपने अल्फाज और जिनके उसके मायने तलाश करने हैं। ठीक है, अल्फाज मैं बोलूँगी, मायने आपने तलाश करने हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन अदनान, पहला लफ्ज़ है, हम कैसे लिखेंगे? वकू। वकू, वकू में किसकी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक, व। यानी कि पहला है तो व। वकू में किसकी, वाव की आवाज़ कैसी आ रही है? वो। किसकी? व। तो व कू, कू। अब व पहले वाव की आवाज़ की, व और कू। अब कू के साथ, कू किसकी आवाज़ है? जी, दो नुक्तों वाले काफ की, हो, कू। उसकी आवाज़ थोड़ी सी गले से निकलती है, कू, कू। अब कू में ऊ की आवाज़ आ रही है, वाव की आवाज़ ही आ रही है, तो वाव की आवाज़ क्या आ रही है? ऊ। ठीक है, ऊ, बकू, ऊ। अब वाव तो शरारती हर्फ था, इधर तो वाव का हमने मिलाया नहीं, इधर क्यों मिला दिया? क्योंकि वाव के बाद कोई भी लफ्ज़ नहीं, कोई भी लफ्ज़ उससे कोई भी हर्फ से दोस्ती नहीं करता, क्योंकि वो बिगाड़ देता है। लेकिन वाव से पहले जो लफ्ज़ आते हैं, जो हरफ आते हैं, उनसे दोस्ती कर लेता है, अपने साथ उसे उन्हें बिठा लेता है। ठीक है। अब काफ ने जब वाव को जब खींचा तो वाव बैठ गया उसके साथ, वकू, ऊ। अब किसकी आवाज़ आ रही है? अ की, आइन की। आइन की आवाज़ क्या है? अ। वकू, वकू का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? वकू का मतलब सवाल आप बताएं मुझे बेटा। वकू का मतलब होता है वाक्या, यानी आपने देखा है इसमें वाक्या, क्या। अब नंबर 2 पे है, अगला लफ्ज़ मैं बताऊंगी लेकिन उसके जोड़ करेंगे। हम पल्ला, हम, उसी तरह से हम, पा, पल, पल्ला। यानी पल्ला में अब आप देखोगे पे के साथ किसकी आवाज आ रही है? लाम की, पल ला। दोबारा से ल आ रहा है, दोबारा से ल की आवाज आ रही है, तो ला के साथ किसका आ रही है? जी। ला के साथ ह और जो आखिरी वाला हे होगा वो इस्तेमाल होगा। अब पल्ला को हमने इसे जोड़ा, हम अब लाम को इकट्ठा तो लिख नहीं सकते, हमने उसके साथ क्या लगा देनी है? उसके ऊपर लाम और ह के ऊपर तशदीद। हम पल्ला, हम पल्ला का मतलब होता है बराबर। हम पल्ला का मतलब क्या होता है? जी। ज़रा शाबाश। हम पल्ला का मतलब क्या होता है? बराबर। इब्रार, आप अगला लफ्ज़ मुझे बताएंगे। नंबर 3 पे हमारा लफ्ज़ है वफा। वफा, किसकी आवाज आ रही है? व की, व फा, फ
फ आ त वफात वफात इब्रार शाबाश वफात। अशर आप मुझे बताएंगे बेटा वफात का मानी क्या है? बिल्कुल ठीक, मौत। वफात का मानी है मौत। अब ओ यहाँ वाव के बाद क्या निकल गया? ओ की तरह। मौत वफात मौत वफात मौत। तो हुसैन आप मुझे बताएंगे, हसन आप मुझे बताएंगे बेटा अगला लफ्ज हम रंग। हम र हम रंग। बिल्कुल ठीक, शाबाश, हम रंग। हसन बिल्कुल ठीक। तो शिफा आदिल आप मुझे इसका मायने बताएंगे बेटा। हम रंग का मतलब मायने है एक रंग का। हम रंग का मायने क्या है? एक रंग का। शाबाश। जवाब आपके अल्फाज मानी जखीरा अल्फाज भी मुकम्मल हो गया। हम इसको दोहराएंगे जखीरा अल्फाज को एक दफा। जल्दी से अपनी लाइन लगाएं। वकू वाक्या हम पल्ला बराबर वफात मौत हम रंग एक रंग का। दोबारा से वकू वाक्या यानी कि जहां वकू का मतलब वकू पजीर, वहां जहां हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ वकू करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि लाहौर मकतब है, स्कूल, ये कहाँ वाक़ है? ये फिरोजपुर रोड पर वाक़ है, यानी वकू पजीर है। हम पल्ला बराबर यानी कि हमारे हम पल्ला, ठीक है, बराबर का, यानी कि अब हसन और इब्रार को देख रहे हैं अगर वो हम पल्ला है कि नहीं, यानी कि बराबर के हैं कि नहीं, बिल्कुल उनकी अगर एक जैसे कि नहीं। वफात मौत, किसी की जब डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उसको वफात कहते हैं। हम रंग एक रंग का, हम रंग एक रंग का, यानी कि ये एक ही रंग का है। हम रंग जैसे मैं आपको बताती हूँ कि गुलाबी रंग होता है, उसमें गहरा भी होता है, लाइट भी होता है, लेकिन वो एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके शेड में, रंग में फर्क होता है। तो ये जमात आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब जल्दी से आप अपनी खुशखती की कॉपी खोलें। खुशखती की कॉपी पे आप अपनी तारीख और दिन लगाएंगे और मैं आपको घर का काम दूंगी। दो जमात घर का काम, खुशखती की लाइन है, खुशखती की लाइन आपने लिखनी है। ये सर, अब ये लिखें सर, अब ये सीन इसी तरह से लिखते हैं, आप इस तरह से लिखते हैं सीन और रे, यानी कि सर। अब रे चूंकि क्या है शरारती नो, लेकिन ये जब छोटी, इससे पहले अगर कोई हर्फ आएगा, छोटी अशकाल आएगी, तो उसके साथ जुड़ के उसकी बन जाएगी, वो नीचे उसको धक्का देगा। छोटी अशकाल जब उसके साथ जुड़ेगी तो वो उसे धक्का पड़ने लगेगा और वो नीचे गिर जाएगा। ये सर सब्ज, ये सर सब्ज जंगल, जंगल, ये सर सब्ज जंगल
लहकते, ल ह, अब ह गया यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दें, लहकते हुए। ये सर सब्ज जंगल लहकते हुए। घर का काम आपकी है तकनीकी लिखाई, लिखाई तकनीकी लिखाई में हमारा मौजू है आज़ादी का दिन। तो दोयम जमात आपने आज़ादी के दिन पे तकनीकी लिखाई लिखनी है। कल क्योंकि 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त का दिन आप कैसे मनाते हैं, आज़ादी का दिन आप कैसे मनाते हैं, आज़ादी का दिन आप कैसे मनाते हैं, ये आपकी तकनीकी लिखाई है। आपने इस पे 15 लाइनों पे तकनीकी लिखाई करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप अब कल जब बना लेंगे तो उसके बाद आप अपनी इसमें इस मौजू पे अपनी तकनीकी लिखाई करेंगे।